डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी और आज किसान प्रश्न मंच का कारवा पहुंचा है उत्तर प्रदेश के अमरोहा, जहां हमारी मौजूदगी कृषि विज्ञान केंद्र गजरोला अमरोहा में इस वक्त है और तमाम किसान हमारे साथ इस मंच पर जुड़ गए हैं। हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र से एक्सपर्ट्स भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे विशेषज्ञों का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। मैं डॉक्टर सतपाल सिंह, मैं फसल सुरक्षा का वैज्ञानिक हूं और यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र गजरोला पर कार्यरत हूँ। मेरा नाम डॉक्टर शीशपाल सिंह है। मैं यहाँ उद्यान विज्ञान का वैज्ञानिक हूँ जो कृषि विज्ञान केंद्र गजरोला पर वर्तमान में तैनात हूँ। मैं डॉक्टर अमित तोमर, कृषि विज्ञान केंद्र गजरोला पे मैं बीज वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हूँ। मैं डॉक्टर ए.के. मिश्रा, प्रभारी अधिकारी कृषि विज्ञान केंद्र। मैं डॉक्टर प्राची पटेल, गृह विज्ञान की वैज्ञानिक हूँ और वर्तमान में मैं कृषि विज्ञान केंद्र गजरोला अमरोहा पे कार्यरत हूँ। मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह, प्रक्षेत्र प्रभारी कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा पर कार्यरत हूँ। मेरा नाम डॉक्टर राम प्रवेश है। मैं यहाँ पर उप कृषि निदेशक अमरोहा के पद पर कार्यरत हूँ। और इतने सारे किसान भाई बहन भी हमारे साथ इस मंच पर, किसान प्रश्न मंच पर जुड़े, तो अपना भी जोरदार तालियों से स्वागत तो बनता है। और आज इस मंच पर, किसान प्रश्न मंच पर, हम सवाल पूछेंगे जिसका जवाब देंगे हमारे किसान भाई। और हमारा सब्जेक्ट आज होगा गन्ना। गन्ने से जुड़ा हुआ हमारा सब्जेक्ट होगा। गन्ने के उत्पादन को लेकर गन्ने के तमाम सवाल हम आपसे करेंगे और इसके अलावा योजना, एक भारत सरकार की अहम योजना पर भी हम सवाल करेंगे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर, जिस पर आपको जवाब देना है और किसान कब का हकदार इस मंच पर बनना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सवाल से। सवाल का जवाब अगर सही आप दे पाते हैं तो हमारे एक्सपर्ट्स जो यहां मौजूद हैं वो तय करेंगे किसने सही और सटीक जवाब दिया है और उसको किसान कब से नवाजा जाएगा। इसलिए बहुत गौर से आप सुनिएगा। सवाल आपके सामने रखते हैं, गन्ने में ट्रेंच विधि द्वारा बुआई से अधिक लाभ कैसे कमा सकते हैं आप? तो ये आपको बताना है और हाथ उठने शुरू हो चुके हैं। देखिए, जैसे ही सवाल पूछा हाथ उठने शुरू हो गए हैं और इसीलिए बात कर लेते हैं यहां से इन किसान से। बड़े पढ़े लिखे और काबिल से किसान लग रहे हैं, इनसे बात करते हैं। आइए जरा खड़े हो जाइए, नाम बताइए। मैं गंगाशरण सैनी जी, निवासी आवास विकास अमरोहा जी, और मेरा कृषि फार्म खंडसाल कला गांव में है जी, जिसमें मैंने गत वर्ष भी और इस साल भी जैविक खेती की है। और गन्ने की ट्रेंच विधि के साथ अगर हम मिश्रित खेती करते हैं तो उसमें हमें अधिक लाभ मिलता है, जिसमें हम हल्दी, उड़द और दलहन की फसल लेकर के अधिक लाभ कमा सकते हैं। ठीक है, क्या नाम बताया आपने? गंगाशरण सैनी। गंगाशरण जी, बैठिए गंगाशरण जी। और भी देखिए एक किसान युवा हैं जिन्होंने हाथ उठाया था, उनसे बात कर लेते हैं। ये जरा आप नाम बताइए। मेरा नाम गुरमीत सिंह है, मैं धनौरा का रहने वाला हूँ। हाँ गुरमीत, बताइए। गन्ना ट्रेंच विधि करने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आपकी लेबर कॉस्ट घट जाएगी, आपको सस्ते क्रय करने का फायदा रहेगा और सह फसलें उगाने से आपका लागत कम होगी और फायदा दुगना होगा। लागत कम, फायदा दुगना कह रहे हैं आप। चलिए, और भी कोई किसान जो बताना चाहता है तो देखिए यहाँ एक किसान है, हम इनसे बात कर लेते हैं। ये जरा इधर आ जाइए, थोड़ा सा आप चलकर आ जाइए, नाम बताइए जरा। मेरा नाम करतार सिंह, कुमराला बहादुरपुर के रहने वाले हैं। हाँ जी, मैं किसान हूँ। ट्रेंच विधि से हमने गन्ना बोया है। हाँ। उसके अंदर हमने आलू से डबल पैदा होती है। यह लेटा बोया था पिछले साल। हम कई साल से ट्रेंच विधि से पैदा करते हैं, गन्ना बोते हैं और उससे दुगना लाभ मिलता है। उससे दुगना लाभ मिलता है। देखिए, दुगना लाभ, सरकार भी यही चाहती है कि हमारे किसानों को दुगना लाभ पहुंचे। और भी कोई किसान जो बताना चाहता है जल्दी से हाथ उठा सकता है। देखिए, महिला से बात कर लेते हैं, महिला किसान है जो बताना चाहती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंसी यादव है। मैं ग्राम जुजैला चक से, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा से बिलोंग करती हूँ। मैं ऑर्गेनिक खेती करती हूँ, जिसमें कि मैंने 5 क्रॉप्स गन्ने में ली थी और टंच विधि से जो गन्ना लगाते हैं तो उसमें हमारा गन्ने का उत्पादन भी अच्छा होता है और जो कीड़े बीमारी आते हैं तो उनकी संभावना भी कम हो जाती है और हमें अच्छी इनकम उससे मिल जाती है। ठीक है, और भी कुछ कहना चाहेंगे आप? एक प्रशिक्षित किसान नजर आती हैं, महिलाओं को कुछ कहना चाहेंगे, महिला किसानों को हमारे देश की? महिलाओं के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए कहना होगा, माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई हैं महिलाओं के लिए। महिला अपने आप में आत्मनिर्भर बने और अपने आप में सक्षम बने और जो भी इतनी अच्छी योजनाएं चल रही हैं उससे आप
फायदा भी कमा सकते हैं और अपना काम भी आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसका लाभ आप लोग ले सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। और भी देखिए किसान हैं जो हाथ उठा रहे थे, उनसे बात कर लेते हैं। यहाँ किसने हाथ उठाया था? आपने हाथ उठाया था, युवा किसान हैं आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित देवल है और मैं अमरोहा का ही रहने वाला हूँ। मैं ट्रंच विधि से गन्ना पिछले लगभग 15 साल से करता हूँ। और ट्रंच विधि में मैं जो ट्रंच विधि हमारी है उसमें हम लैटे की फसल, सरसों की फसल, आलू की फसल और हम अपना सब्जियों की फसल भी ले सकते हैं। जो बेल वाली जैसे फसल होती है, हमारा टमाटर होता है, टमाटर भी हम उसमें गन्ने में ले सकते हैं आराम से। और आलू की पैदावार के बाद हमारा गन्ना बहुत अच्छा हो जाता है और उसमें जो हमारी लेबर कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाती है। उससे हमारा उत्पादन बढ़ जाता है। ठीक है, यही मकसद है सरकार का कि उत्पादन बढ़े, लागत कम हो, और वो लगातार हमारे किसानों में नजर आ रहा है, जिसका जवाब तमाम किसानों ने दिया है। और वो किसान कब के हकदार अब बनते हैं, कौन उनमें से, ये तय करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स जो विशेषज्ञ के तौर पर हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। चलते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ बात करते हैं और ये भी जानते हैं कि इसका सही जवाब, सटीक जवाब क्या होगा, और हमारे दर्शकों को बताइए जरा विस्तार से। देखिए, इसमें हमारे चारों जो प्रगतिशील किसान और एक हमारी प्रगतिशील कृषक महिला है, उन्होंने इसका उत्तर दिया है। लगभग सभी का एक समान ही है कि इसमें किसान की आय जो है दुगनी हो जाती है। सभी ने कहा कि आय हमारी डबल हो जाती है। लेकिन इस जैसा कि सैनी जी ने भी कहा, करतार सिंह ने भी कहा, हमारा प्रिंस यादव ने भी ये बात कही, अमित ने भी कहा, दूसरे हमारे किसान ने भी कहा। लेकिन इसमें डबल इनकम कैसे होती है, इस पर किसी ने भी फोकस नहीं किया। देखिए, डबल इनकम से एक जो हम ले रहे हैं कि असौजी गन्ना जो हम लेते हैं उसमें हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और दूसरी बात है, बसंतकालीन जो हम गन्ना लेते हैं उसमें हमको डबल इनकम अच्छी मिल जाती है। इसमें दूसरी बात है, केवल एक ही कोई फसल नहीं ले सकते, हम सब्जी भी का भी समावेश कर सकते हैं। सहफसली खेती की जब बात आती है तो उसमें हम सब्जी, जैसे हमारा अगर बसंतकालीन गन्ना बोते हैं तो उसमें आप उस समय आप लौकी, तोरई, भिंडी है, लोबिया है, आपका काउपी है, ये मतलब, और ग्वार है, इनको हम ले सकते हैं। और बसंतकालीन के बाद में अगर हम शरदकालीन गन्ना बोते हैं तो शरदकालीन गन्ने में हम उसके साथ में सब्जियों के साथ साथ में फूलों की भी खेती कर सकते हैं। मतलब हमारे पास में ये भी एक हमारे पास समावेश किसानों को करना चाहिए था कि साहब हम खेती के साथ साथ में सब्जियों के साथ साथ में फूलों की खेती भी हम उसमें लेकर के डबल इनकम कर सकते हैं। और दूसरा इसमें यह भी समावेश करना था कि ट्रेंच मेथड से जो हम करते हैं उसमें लगभग 1 से लेकर के 1.5 मीटर तक का फासला हम उसमें रखते हैं, जिससे कि स्पेस बढ़ने से साथ पौधे से लाइन से लाइन की दूरी बढ़ने से उसमें हवा का आवागमन और सब चीज़ों का आवागमन ज़्यादा होने की वजह से पौधों की बढ़वार ज़्यादा होती है, कल्ले ज़्यादा फूटते हैं। और साथ ही साथ में जो बीच का स्पेस मिलता है उसमें हम सहफसली खेती करते हैं। और सहफसली खेती करने की वजह से उसमें घास का भी प्रकोप, खरपतवारों का भी प्रकोप कम होता है। तो इस तरह से देखा जाए, हम गन्ने की पैदावार के साथ ही साथ उसी इस पे मतलब इस पे क्षेत्रफल में हम 1, 2 या 1 से 2 और 2 से भी ज़्यादा फसलें एक पीरियड में ले सकते हैं। तो इसलिए हमारी पैदावार बढ़ सकती है। तो इसमें हम अगर देखा जाए तो इसमें गंगा शरण सैनी जी को जो पहला जो प्रश्न था लगभग सिमिलर उन्हीं का एक समान था, इसलिए मैं इसके लिए चाहूँगा कि इसमें जो कब के हकदार मेन रूप से हैं वो गंगा शरण सैनी जी। तो देखिए, हमारे एक्सपर्ट ने घोषणा कर दी है और गंगा शरण सैनी जो यहाँ किसान के रूप में मौजूद हैं, इन्होंने सही जवाब दिया। जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। आइए गंगा शरण सैनी जी, आइए और स्वीकार करिए दूरदर्शन किसान की तरफ से ये किसान कप। और देखिए, यहां हमारे किसान सवाल का जवाब दे रहे हैं और किसान कप के हकदार इस मंच पर बन रहे हैं। और विषय वही है जो इस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। जी हां, हम बात गन्ने की कर रहे हैं, तो इसीलिए गन्ने से जुड़ा हुआ एक और सवाल आपसे ले लेते हैं जिसका जवाब आपको देना है और किसान कप का हकदार यहां इस मंच पर बनना है। तो हम आगे बढ़ते हैं और आपसे पूछते हैं कि गन्ने की अधिक उपज वाली नई प्रजातियां कौन कौन सी हैं। देखिए, आपको बेहतर तरीके से पता होगा क्योंकि आप गन्ने की खेती क्षेत्र में कर रहे हैं, तो इसलिए तो गन्ने की अधिक उपज वाली नई प्रजातियों के नाम आपको बताने, कौन कौन सी प्रजातियां, जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए। देखिए, हाथ वहीं से उठ रहे हैं, यहां से क्यों नहीं उठ रहे? हम यहां से शुरुआत करते हैं। आइए जरा, आइए। मेरा नाम चंद्रपाल सिंह, गांव फतेहपुर समाली, ब्लॉक गजरोला का निवासी हूँ। और गन्ने की अभी तो हमारी से 38 से बाद कोई वैरायटी हमें समझ में आई नहीं। एक 35 जो वैरायटी है, ये इसको हमने
बहुत सुना है और लगाया है। बहुत सुना है आपने, सुना भी बहुत है, लगाया नाम भी क्या है आपका? चंद्रपाल सिंह। चंद्रपाल, सूरज की तरह चमक रहे हैं पर आप। बैठिए, बहुत अच्छे किसान हैं आप, एक समृद्ध किसान। आइए जरा आपसे ही बात करते हैं, आप पढ़े लिखे किसान लग रहे हैं। आप बताइए जरा कौन कौन सी इस क्षेत्र में गन्ने की अधिक उपजातियों वाले नाम कोई हो तो आपके जहन में, या आप किस तरह से खेती करते हैं? मेरा नाम गजेंद्र सिंह ढिल्लो है। मैं बेसिकली इसी जिले का रहने वाला हूँ। जैसे कि अभी चंद्रपाल सिंह ने बताया कि 38 गन्ने की जो वैरायटी है वो अभी तक सबसे अच्छी है। अभी इस साल कुछ किसानों ने नए बीज बोए हैं, अब उसका रिजल्ट 1 से 2 साल में आएगा। चूंकि बीमारी के कारण 38 को सरकार की साइड से भी मना है, चीनी मिल भी मना कर रहे हैं, और नए नए बीज सरकार की साइड से उपलब्ध कराए गए हैं। तो अब नए बीज हैं, 1-2 साल में इसका रिजल्ट आएगा। फिलहाल अभी 38 का सबसे अच्छा प्रोडक्शन है। ठीक है, 38 का है प्रोडक्शन सबसे अच्छा, हमारे तमाम किसान बता रहे हैं। आइए बहन आपसे बात करते हैं, आप भी बताना चाहते हैं पर। मेरा नाम प्रिंसी यादव है। हाँ, उधर देख के बताइए। और जो हम अपने खेत में जो है ऑर्गेनिक गन्ना करते हैं, तो उसमें जो 038 वैरायटी है, लगभग जैसे देखा जाए काफ़ी बीमारी आई है, लेकिन हमारे खेत में इस तरह की कोई भी बीमारी नहीं आई है और अच्छा उत्पादन हुआ है। और इस बार हमने 8005 और 17231 भी लगाया है, तो लगभग उसका जो ग्रोथ है या मतलब गन्ना है तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। ठीक है, बैठिए। और भी देखिए लगातार जो हाथ उठा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अमित देवल है, मैं अमरोहा का रहने वाला हूँ। जो हमारी गन्ने की जो पहली वैरायटी जो सबने बताई है 0238, वो बीमारी की वजह से इस बार उसका क्षेत्रफल हमारे अमरोहा जिले में बहुत कम हुआ है। लेकिन नई वैरायटी में 0118, कोलक 14201, 17231 और 18121, ये एक 16202 है। ये वैरायटी बहुत अच्छी हैं। इनमें भी 0118 जिसका नौलक बहुत अच्छी है, उसका पेड़ी प्रबंधन थोड़ा हल्का है, लेकिन ऑल ओवर हमारी 0118 वैरायटी है और 14201 है, 17231 है, ये वैरायटी हमारी बहुत अच्छी हैं, जो पैदावार में बहुत अच्छी है, जो 450 कुंटल से लेकर 500 कुंटल पर एकड़ का पैदावार देती हैं। तो पूरा मन बना लिया कब पाने का आपने इस मंच पर? जी ठीक है, अमित हमारे किसान है, युवा है, और देखिए बेहतर तरीके से जवाब देते हुए नजर आए। लेकिन अब चलते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पास, वो बताएंगे कौन कौन सी प्रजातियां हैं जो गन्ने की यहाँ बोई जाती हैं और किससे ज्यादा अधिक उत्पादन होता है। और साथ ही वो ये भी तय करेंगे इस मंच पर कि किसने सही जवाब दिया है, कौन किसान कब का हकदार है। चलते हैं एक्सपर्ट्स के पास। जैसा सवाल था कि गन्ने की जो नई प्रजातियां हैं, और आप लोगों ने बताया कि 0238 इस समय लाल सड़न बीमारी के कारण वो हमारे क्षेत्र से निकाली जा रही है एक तरह से, क्योंकि उसमें जो रेड सड़न बीमारी आई वो एक तरह से कैंसर बीमारी की तरह है और उसका प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। ये निश्चित था कि 0238 के जैसी बराबर की कोई वैरायटी अभी तक नहीं आई थी, और इस वैरायटी को किसान भाइयों ने ही अपने मुंह से कहा था मंच पे कि ये वैरायटी ऐसी है जिले में जो कर्जदार वैरायटी है, मतलब इससे उनकी इनकम इतनी बड़ी है, 2 गुना इनकम भी हुई है। लेकिन इस समय जो बहुत सारी ऐसी नई प्रजातियां हमारी आई हैं जो आप लोगों ने बताई अभी, 14201 है, 15023 है, और 0118 की अगर हम बात करें प्रोडक्शन में तो लगभग आपकी 0238 के बराबर ही आ रही है, और धीरे धीरे आ जाएगी जैसे जैसे वो प्रोडक्शन चैन में आएगी। तो मैं इसके जो कंक्लूजन और रिजल्ट पे पहुंचते हैं, तो अमित जी ने सही जवाब दिया है, किसान कब के अधिकार, अमित जी। आइए अमित जी, बहुत बढ़िया जवाब आपने दिया है, और इसी वक्त ये लग रहा था कि आपका जवाब बिल्कुल सही माना जाएगा हमारे विशेषज्ञों के अनुसार, और ये हुआ। जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया, और इसीलिए किसान कप के हकदार आप बन गए। और हमारे एक्सपर्ट्स लगातार आपको बता रहे हैं गन्ने के बारे में कि किस तरह से कौन सी प्रजातियां हैं जो लगातार हमारे किसानों को लाभान्वित कर रही हैं। और भी सवाल हम जल्दी से ले लेते हैं गन्ने के ऊपर, आपसे और भी जानकारी आपकी परखने की कोशिश इस मंच पर कर लेते हैं, और आपको ये कहते हैं कि सभी लोग हाथ उठाइए और सभी बताने का प्रयास कीजिए। सिर्फ वही नहीं जो लगातार बता रहे हैं, और भी लोग जो पीछे से बैठे हैं यहाँ, क्योंकि वो खेती कर रहे हैं, उनको जानकारी है, और इस जानकारी का लाभ पूरे देश के किसानों तक पहुंचे, किसान उससे समझें कि आप किस तरह से खेती कर रहे हैं। इसी मकसद से हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, और हम आगे बढ़ते हैं और सवाल आपके सामने रखते हैं। बहुत गौर से सुनिए, गन्ने में बीजोपचार कैसे करेंगे? देखिए, आप सब लोग करते हैं ये काम, जो लगातार आप लोगों के सामने ये समस्याएं आती होंगी, तो गन्ने में बीजोपचार कैसे करेंगे ये आप बताइए। जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए, और हाथ यहीं से शुरू कर लेते हैं। चलिए आपसे शुरू कर लेते हैं, जल्दी से बता दीजिए, नाम बताइए पहले अपना। मेरा नाम राजवीर सिंह बैद जी है। बताइए। गांव पाल, जिला अमरोहा का रहने वाला हूँ जी।
आपकी मुस्कुराहट बता रही है आप अमरोहा के हैं। हाँ। गन्ने का यहाँ उपचार खुशहाल हैं किसान। ट्राइकोडर्मा के साथ करना चाहिए। उसका घोल बनाने के लिए उसकी पच्छी जो उसमें ड्रम में या कटे ड्रम में भिगो कर जब बोना चाहिए। ठीक है, बैठिए राजवीर जी। और भी देखिए बहन जो लगातार प्रयास कर रही हैं और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मुझे लगता है इस बार नंबर आ जाएगा। जो ये मतलब बीज शोधन के लिए ट्राइकोडर्मा का ही इस्तेमाल किया जाता है। इससे हम अपना भूमि शोधन भी कर सकते हैं। तो इसको जो है एक ड्रम में इसका घोल बनाकर उसमें जो है हम आँख को या पच्ची को उसमें डुबाकर और अपने खेत में लगा सकते हैं। ठीक है बहन, बैठिए। और भी बताना चाहते थे लोग तो जल्दी से हाथ उठाएं और बताएं। जो यहाँ से हाथ उठा रहे थे जरा आपसे बात कर लेते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार त्यागी है। मेरा इसी जनपद अमरोहा के गंगेश ब्लॉक में सुगंधा प्राकृतिक कृषि फार्म के नाम से फार्म है और मैं एक्चुअली फार्मिंग करता हूँ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल। तो मैं उसमें बताना चाहूँगा बीजोपचार के लिए कि इसमें हमें पहले कुछ ऐसे होते हैं जो ट्राइकोडर्मा बेस जो है उसका होता है मिट्टी में पहले हमें लास्ट जुताई पे कर देना चाहिए। उसके बाद अगर कीट फिर भी लग जाता है तो लगने से पहले हमें जब बीज का शोधन करते वक्त बीज को बीजामृत वगैरह से उसका शोधन करना चाहिए। अगर बीमारी फिर भी फसल के बाद आ जाती है तो इसको हम बीजामृत है, नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, बहुत सारी चीज़ें मैं नेचुरली बात कर रहा हूँ जो मैं करता हूँ सेम। तो उसमें हम इसका शोधन बाद में भी हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं स्प्रे विधि से या पानी के द्वारा चला के भी। तो मेरा तो ये मानना है कि गन्ने में प्राकृतिक खेती का, क्योंकि मैं फार्मर हूँ तो प्राकृतिक खेती के हिसाब से जो मुझे लगा उचित है और उसका रिजल्ट भी आ रहा है। इससे क्या होगा कि जो हम बाजार पे डिपेंड रहते हैं, बाजार से जो हम फर्टिलाइजर के साथ साथ पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं तो उसमें हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हम बाजार पे निर्भर हो जाते हैं। और अगर हम कुछ चीज़ें हम नेचुरल में बनाएंगे तो उसमें हमारी एक तरह से जीरो इनपुट कॉस्ट ही आती है। उसमें किसान की आय दुगनी नहीं तिगनी हो जाएगी फिर, ये मेरा मानना है। तो बीजोपचार भी हो जाएगा, कोई बीमारी आएगी उसका तो उपचार होना ही होना है। लेकिन साथ में कितनी बढ़ी है आपकी? नहीं, हमारी आय तो मैं तो अभी पहले प्रश्न का हाथ उठाया था लेकिन आपने मुझे मौका नहीं दिया। मैं एक पहले का भी अभी बता दीजिए। नहीं, अभी कुछ देर सारा बता दीजिए। मुझे लगता है उधर जाने की जरूरत नहीं, आज यहीं से पूछ लेते हैं। मैं यहीं बता दे रहा हूँ सारा। मैं अमरोहा जनपद में एक ऐसा फार्मर हूँ जो 4 से 5 एकड़ की हल्दी की क्रॉप करता हूँ, लेकिन मैं ट्रंच विधि और उससे भी कहीं ज़्यादा गैप दे के 5 फसल मैंने इस साल हल्दी में 8 प्रकार की वैरायटी के गन्ने मेरे पास हैं। मैंने हल्दी का जर्मिनेशन क्योंकि लेट होता है, गन्ना पहले जमी आता है, तो मैंने उसमें उड़द भी बोया हुआ है। अभी जो रबी सीजन की क्रॉप आएगी उसमें हम उसमें दाल वगैरह का दलहन की भी फसल करेंगे और उसमें पत्ते क्योंकि गिर चुके होते हैं, पत्ते गिरने के बाद जो ऊपर का स्पेस पूरा मिल जाता है तो उसमें हम एक शॉर्ट टर्म की फसल ले लेते हैं जैसे दलहन वगैरह की है। तो इस टाइप की मैं मल्टी क्रॉप करता हूं जिससे कि आय, जब हम प्रकृति का भी एक सिद्धांत है, प्रकृति के साथ समन्वय बना के हम रखेंगे कि प्रकृति में कई चीज़ें, घास फूस कोई भी चीज़ें वो एक अकेली क्रॉप नहीं होती है। तो प्रकृति के हिसाब से भी हमें मिक्स क्रॉप करनी चाहिए। जब मिक्स क्रॉप होगी तो कोई अगर अप डाउन भी चली जाती है तो उसका दूसरा वहां से निकल जाएगा। अब तो इनकी मजबूरी बन गई, आपको कब देना? और मैं तो ये भी कहूंगा कि सर, मैं तो ये भी कहूंगा आपके मंच के माध्यम से कि यहाँ पर हल्दी की जो मिक्स प्रजाति अन्य फसलों के साथ में मिक्स क्रॉप करता हूँ, लेकिन मैं एक लीफ ऑयल भी हल्दी के पत्तों से तैयार करते हैं जो जनरली आम किसान नहीं करता है। तो एक हम उत्पादन बढ़ाने के लिए, आय बढ़ाने के लिए, दुगनी नहीं तिगनी नहीं, मैं तो 4 गुनी कह रहा हूँ। मैं तो एक मेडिसिनल तेल भी निकाल रखा है हल्दी का, लीफ ऑयल। और अभी कुछ दिन पहले ही मल्टी क्रॉप नहीं कर रहा है, मल्टी टैलेंटेड है। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत सारी बात आपने की, बहुत शुक्रिया। और तालियां सब बजा रहे हैं आपके लिए। और भी कोई कुछ कहना चाहता है तो जल्दी से बता सकता है, और नहीं बताना चाहता तो मुझे लगता है वक्त हो चुका है विशेषज्ञों के पास जाने का। विशेषज्ञों के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि किसने सही और सटीक जवाब दिया है। कौन है किसान कप का हकदार, ये बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स। देखिए, आप सभी ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है और काफ़ी अच्छे उत्तर भी दिए हैं। गन्ना एक ऐसी फसल है जो इस ज़िले का रीढ़ बनती जा रही है और पहले से ही किसान इसके लिए प्रयासरत हैं कि जो बीमारियां हैं या उसमें कीड़े लग रहे हैं उनका उपचार किया जाए। सबसे अच्छी विधि यही होती है कि आप किसी भी फसल में अंत के समय पर उसका उपचार करने से या उसका कंट्रोल करने से ज़्यादा अच्छा है कि उसके बीज का उपचार करने के बाद फसल को बोएं। यदि आपने बीज का उपचार कर लिया है तो आपकी फसल में बीमारियां बहुत कम मात्रा में लगेंगी। तो जो आप लोग जितनी भी विधियां अपना रहे हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, क्योंकि आप एक चीज़ को और स्किप यहाँ पे कर रहे हैं, वो है कि आप रसायन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आप जैविक उपचार कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ट्राइकोडर्मा से जब आप बीज का उपचार करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट यानी कि उसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। आप बीज का उपचार करेंगे और पूरी फसल के समय तक उसका प्रभाव दिखाई देगा। तो ट्राइकोडर्मा के लिए जिन लोगों ने भी बताया है वो उनके आंसर सही हैं, और सबसे अच्छा जो इन्होंने प्रयास किया है आई थिंक प्रिंस यादव जी ने किया है, और आई थिंक मेरे हिसाब से कप की हकदार वही हैं।
थैंक यू। तो आइए प्रिंस जी, जोरदार तालियां इन बहन के लिए बजा दीजिए, क्योंकि उन्होंने जो प्रयास किया है वो हमारे विशेषज्ञों के अनुसार सही हुआ है, इसलिए इनके लिए तालियां एक बार फिर से बनती हैं। तो देखिए, महिलाएं भी हमारी लगातार बता रही हैं और इस मंच पर किसान कप पा रही हैं और अपनी जानकारी को पूरे देश के किसानों तक पहुंचा रही हैं। इसलिए हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अपनाई गई परंपरा के साथ प्रगति की नीति गोवंश संरक्षण और गोधन इकोनॉमी की दिशा में समूचे देश के लिए बन गई एक मॉडल योजना। 2018-19 में निराश्रित गोवंश की समस्या के निदान हेतु स्पष्ट नीति निर्धारण के बाद प्रदेश में अवैध बूचड़खाने बंद हो गए। 2017 से पहले सिर्फ 100 ब्रेक के बाद किसान प्रश्न मंच में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और जो सिलसिला इस मंच पर जारी है प्रश्न उत्तर का, उसको आगे बढ़ाते हैं और प्रश्न आपसे पूछते हैं और जवाब आपके लेते हैं और सम्मानित आपको करते हैं और आगे आपकी जानकारी पहुंचाते हैं। इसलिए सवाल गन्ने से जुड़ा हुआ ही हम लेंगे इस सेशन में भी और आपसे पूछेंगे शरदकालीन गन्ने के साथ कौन कौन सी फसलें ली जा सकती हैं। तो देखिए, आपको बताना है शरदकालीन गन्ने के साथ साथ कौन कौन सी फसलें ली जा सकती हैं। जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए। तो देखिए, हाथ उठाइए और बताइए और किसान कप पाइए। जल्दी से हाथ उठाइए। और मुझे लग रहा है हाथ नहीं उठ रहे हैं, यहां से हाथ उठाना चाहते हैं आप बताना चाहते हैं। आइए जल्दी से खड़े हो जाइए। इसके अंदर मसूर भी, लैटा भी उगा सकते हैं और भी पालक वगैरह भी घेर सकते हैं जटरन से। ठीक है, बैठिए चंद्रपाल जी। देखिए, हमारे किसान भोले भाले किसान हैं, आप भी बताना चाहते थे, जल्दी से बता दीजिए, जरा नाम बताइए। मेरा नाम करतार सिंह, कुमराला से रहने वाला हूँ। जब शरदकालीन गन्ने की बुआई होती है तो ट्रेंच विधि से जो बोएंगे तो उसके अंदर आलू लगाया जा सकता है और उसमें जो है लैटा बोया जा सकता है। तो हम तो ऐसे ही करते हैं, अपने यहाँ जो बुआई करते हैं जी, तो उसकी बुआई करते हैं। ठीक है करतार सिंह जी, बैठिए आप भी। और भी लोग हैं जो हाथ उठा रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे भी समझ लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं, उनके मन में क्या है और कैसे वो खेती कर रहे हैं समझने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम सुनील चौहान है और मैं एक FPO में कार्यरत हूँ। हम शरदकालीन में गन्ने के साथ आलू, चना, राई, इन सब की खेती कर सकते हैं। भूख लगने लगेगी यहाँ, गन्ना, आलू, सब्जी का नाम है। चलिए बैठिए, मस्ती कर रहे हैं हम आपसे। आइए जरा आप भी आइए। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम गुरमीत है, मैं एक FPO चलाता हूँ सर। शरदकालीन गन्ने के साथ रागी ऐसी फसल है जो कि साल में 3 बार उगाई जा सकती है। उस रागी को भी किया जा सकता है, गोभी भी की जा सकती है, सरसों, आलू तो नॉर्मली होता ही। ठीक है, ठीक, नॉर्मली रोज ही पकता है घर में आलू। नहीं, अगर करना चाहे तो किसान कर सकता है, पर नेक्स्ट फसल के साथ नहीं जा रहा हो। हाँ। जैसे रागी है, रागी अभी मोटे अनाज पे बहुत बात चल रही है ना, ठीक है, तो रागी भी कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, रागी भी कर सकते हैं। तो देखिए, ये सुनील जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो और भी कोई बताना चाहते हैं तो जल्दी से हाथ उठा सकता है और बता सकता है। और देखिए, पीछे से भी प्रयास कर लेते हैं। यहाँ एक बहन है, आइए सर आप बताइए, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा सुनीता। सुनीता बहन, बताइए जरा, हमने जो सवाल पूछा है शरदकालीन गन्ने के साथ साथ कौन कौन सी फसलें और भी ली जा सकती हैं? तो ये सरसों परसों ही बो रही हैं। सरसों है, उड़द है। ठीक है, तो देखिए, सरसों परसों हमारे भोले किसान हैं, भाले किसान हैं और इसीलिए उनका अलग अंदाज है, अपने अपने अंदाज में वो जवाब देते हैं, डबल मीनिंग में वो जवाब देने की कोशिश करते हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं वो इस माहौल को और उम्दा बना देते हैं। और हम अब चलते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पास, वो बताएंगे किसने दिया है सही जवाब, कौन है किसान कप का हकदार, और विस्तृत जानकारी भी वो हमारे दर्शकों, हमारे किसान भाई बहनों को जरूर देंगे। मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि शरदकालीन जो गन्ना आप उगा रहे हैं तो उसमें जो है मुख्य फसल जो है सब्जियों वाली आप ले सकते हैं, जैसे आलू है,
आपका टमाटर है, फूल गोभी है। इसके अलावा फूलों वाली फसलों में आप जो है गेंदा है, ग्लेडियोलस है, इन चीज़ों से आप बेनिफिट ले सकते हैं। और दूसरा ये है कि अंतःशस्य फसल लेने से 20 से 30% आपकी एक्स्ट्रा इनकम उसमें बढ़ जाती है। गन्ना में जो है ट्रेंच विधि से आप गन्ना करेंगे तो लाइन से लाइन की दूरी आप 4 से 4.5 फीट रखें और उसमें 2-2 लाइन आप जो है अन्य फसल जैसे सब्जियों वाली या फूलों वाली खेती करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी 20 से 30% इनकम आपकी बढ़ जाएगी। जो लागत आपकी गन्ने में लगती है वो लागत आपकी इन फसलों से निकल कर आ जाएगी। तो इस बीच में जो हमारे किसानों ने जो आंसर दिया है तो हमारे ज़्यादातर किसानों ने सही जवाब दिया है, लेकिन सबसे अच्छा जवाब हमारे करतार सिंह ने दिया है जो इस कप के लिए हकदार हैं। तो आइए करतार सिंह जी, जोरदार तालियां करतार सिंह जी के लिए बनती हैं क्योंकि इन्होंने दिया है सही जवाब और इसीलिए इन्हें किसान कप से नवाजा जाता है। और देखने में भी लगते हैं ठीक ठाक किसान। देखिए इनके कांधे पर है किसानी की निशानी। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसलिए किसान कप के हकदार आप बन गए। और लोग भी बन सकते हैं, तो लोग भी किसान कप के हकदार बन सकते हैं। और इसीलिए हम और प्रश्न रखते हैं, आसान से प्रश्न उनके सामने रखते हैं और जानते हैं उनकी जानकारी को और परखते हैं। इसलिए अब पादप सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल होगा और गन्ने से ही जुड़े हुए सवाल अभी हम आपके सामने रख रहे हैं। तो गन्ने की 2 प्रमुख बीमारियां कौन कौन सी हैं? जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, गन्ने की 2 प्रमुख बीमारियां कौन कौन सी हैं? तो देखिए हाथ उठने लगे हैं और ये देखिए बाबा ने हाथ उठाया है यहाँ से। तो यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं, यहाँ से इनसे बात कर लेते हैं। आइए जरा खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मैं जयवीर सिंह, ग्राम कुमराला का रहने वाला किसान हूँ। और जी। जो गन्ने में बीमारियाँ आती हैं, एक तो आती है सड़न और एक आती है कंसुआ, उसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान देती है गन्ने को। सड़न और कौन सा बताइए? कंसुआ ऊपर लगता है गोद में। ठीक है, बैठिए। देखिए बैठिए, और भी लोग हैं जो हाथ उठा रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे समझ लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं, उनकी जानकारी को भी परख लेते हैं। आप भी बताना चाह रहे हैं? हुकम सिंह, गांव फतेहपुर छित्रा जी। हाँ, तो ये रेड रोग बीमारी पड़ रही है, एक कंसुआ लगता है, उससे ज्यादा वो बीमारी पड़ रही है। ठीक है, बैठिए। आप भी बताना चाह रहे हैं, जल्दी से आपका भी ले लेते हैं। नाम बताइए। सुनील चौहान। हाँ। और सबसे ज्यादा अभी इस समय जो प्रमुख हमारे क्षेत्र में रेड रोज चल रहा है। हाँ। उसके साथ अभी वो देखने में आ रहा है तो एक कोकोबाइन समस्या की भी। लेकिन अभी क्या गन्ने में जब किसानों को दिखता है पता नहीं होता है। पहले जो अगर रेड रोज और कोकोबाइन दोनों एक साथ अगर बीमारी आती है तो पहले कोकोबाइन का स्प्रे उसका करें, कोकोबाइन का समाधान करें, उसके बाद उसके बढ़ोतरी अपने आप स्वतः शुरू हो जाती है। सुनील, और भी देखिए हाथ उठा रहे थे यहाँ से। आप आइए जरा आपसे बात करते हैं। सर जी, मेरा नाम पवन कुमार है, ग्राम पाल का हूँ। सर जी, वो लगता है कंसुआ और गिंडार, ये 2 चीज लगती है खेत में और कुछ नहीं। कंसुआ और गिंडार जी। देखिए अब एक्सपर्ट से ये तय करेंगे। और भी कोई बताना चाहता है जल्दी से बता सकता है, और अगर नहीं बताना चाहता तो हम एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। हालांकि बताना चाहते हैं आप तो आपसे भी ले लेते हैं आपका जवाब और उसके बाद चलते हैं एक्सपर्ट्स के पास। नाम बता दीजिए पहले। नाम राजवीर सिंह बैद जी। और ईखों में जो रोग लग रहा है हमारे गांव में अपनी में, तो कैंसर का लग रहा है। खेती के वेद हैं ना? वैसे वैद हैं हम तो। ठीक है, खेती के भी वेद लग रहे हैं। आप बताइए जल्दी से। तो मेढ़े के मेढ़े सूख रहे हैं। मेढ़े के मेढ़े सूख रहे हैं। रोग पतना जड़ का रोग है क्या? पूरे 1-1 बीघा सूख रही है। ठीक है, बैठिए। और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से हाथ उठा सकता है, और नहीं बताना चाहता तो चलते एक्सपर्ट्स के पास और एक्सपर्ट्स ही अब आपको बताएंगे क्या है इसका सही उत्तर, और विस्तृत जानकारी भी इससे जुड़ी हुई आपको वो देंगे। चलते हैं एक्सपर्ट्स के पास। देखिए किसान भाइयों, मैं आपका सबसे पहले तो एक कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं। आप एक चीज का नाम बता रहे हैं जिसे आप बोलते हैं कंसुइया, वो बीमारी नहीं है। आपने एक नाम सही बताया है, रेड रॉट या जिसको लाल सड़न बोलते हैं, वो एक बीमारी है। जबकि जो आप बोल रहे हैं कंसुइया, वो एक कीट के द्वारा आपका जो अगोला, जिसको आप टॉप पोर्शन होता है, उसको खाने के बाद चूंकि जो ऊपर का पोर्शन है बड़बार वाला वो खा लिया गया, तो जो गन्ना है वो साइड से बढ़ने लगता है। ये सिम्टम आते हैं और उसको आप समझते हैं रोग। वो रोग नहीं है, वो टॉप बोरर के लक्षण होते हैं। वो एक कीट है, आपको ये समझना पड़ेगा। बीमारी और कीट में अंतर होता है। यही आपके साथ कई बार दिक्कत हो जाती है कि जब आप दवा का स्प्रे कराते हैं तो आप इंसेक्टिसाइड ले आते हैं, यानी कि कीट को मारने की दवाई ले आते हैं, और वो रोग को बचाने के लिए डालते हैं, जो संभव नहीं है कि वो अपना रिजल्ट देगी। तो आपको समझना होगा कि आपने एक ही बीमारी का नाम बताया, दूसरा एक ही है व्यक्ति जिन्होंने नाम बताया है।
हालांकि जो इसकी दो प्रमुख बीमारियां हैं, एक तो आपका लाल सड़न ही है और दूसरा इसका होता है बिल्ट। बिल्ट से भी उतना ही नुकसान होता है जितना रेड रोट। हालांकि आप यहाँ पे लकी हैं, भाग्यशाली हैं कि अभी बिल्ट का इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा नहीं है। दूसरा नाम जो आजकल देखने में आ रहा है वो है पोका बोइंग। पोका बोइंग है गन्ने की नई बीमारी है थोड़ा इधर के इस एरिया के लिए। उसमें लक्षण शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो जैसे पशुओं के बच्चे जो होते हैं वो किसी कपड़े को अगर खाने के बाद वो सिकुड़ जाता है, तो इस तरह की पत्तियां शुरू में निकलना प्रारंभ होंगी, वो उसका प्रारंभिक लक्षण है। वो एक से होने वाला बीमारी है, तो उसका आप उपचार कर सकते हैं। जैसा आपने अभी कुछ पहले बताया था, ट्राइकोडर्मा उसका करता है। अगर आप दवाइयाँ नहीं लगाना चाह रहे हैं, बाकी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। तो आई थिंक जो इधर से नाम बताया था दो बीमारियों का, पोका बोइंग और लाल सड़न, वो इस कप के इस प्रश्न के लिए वो हकदार है। देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर दिया गया है वो सुनील कुमार चौहान जी के द्वारा दिया गया है और वो इस प्रश्न के लिए कप के हकदार हैं। आइए सुनील जी, जोरदार तालियां। सुनील चौहान जो किसान हैं, युवा किसान हैं, उनके लिए बजा दीजिए, क्योंकि इन्होंने दिया है सही जवाब हमारे विशेषज्ञों के अनुसार, इसलिए इनको दिया जाता है किसान कप। जोरदार तालियां एक बार फिर से। बहुत शुक्रिया सुनील जी, आपने सही जवाब दिया और इसलिए किसान कप से आपको सम्मानित किया गया। और भी लोगों को किया जा सकता है और लोगों को भी ये मौका दिया जा सकता है, क्योंकि और भी प्रश्न अभी हमारे पास हैं और गन्ने से जुड़े हुए ही प्रश्न अभी हैं हमारे पास। तो इसलिए मौका मत गवाइए और किसान कप पाइए, जवाब देकर जरूर जाइए। इसलिए हम आपसे कहेंगे, गन्ने के दो मुख्य कीट कौन कौन से हैं, जरा बताइए। गन्ने के दो मुख्य कीट कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। कौन कौन से मुख्य कीट हैं, जरा हाथ उठाइए और बताइए। तो गन्ने के दो मुख्य कीट कौन कौन से हैं, जरा बताइए, हाथ उठाइए। तो देखिए, हाथ उठने लगे हैं और यहीं से एक युवा जो शुरुआत से हाथ उठा रहे हैं, उनके लिए मैं यही कहूंगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए आप घबराइए मत, आराम से बताइए, किसान कप आपको पाना है। पहला कीट है तना वेदक, दूसरा कीट है जड़ वेदक। तना वेदक और जड़ वेदक जी, ठीक है, बैठिए। तो देखिए, आप भी बताना चाहते हैं, ये जरा आप भी बताइए। नाम बताइए। नाम हुकम सिंह है, गांव फतेहपुर छीतरा है। इसमें एक तो गिंडार है सफेद मुंह की, वो काटती है, एक दीमक के नाम की है। तो गिंडार और दीमक के नाम, हाँ, वो काटती है, उसे गन्ने को नुकसान देती है। ठीक है, बैठिए। और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से हाथ उठा सकता है, बता सकता है। कुछ युवा, कुछ बुजुर्ग यहाँ आपसे, आइए जरा बात करते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम मूलचंद चौहान है। मूलचंद चौहान जी, गांव पाल है, किसान है जी। और गन्ने में जो ज्यादातर कीट होते हैं वो दीमक और ये सूंडी होती है पतली वाली, जो गोम में जाएगा आगे को बड़वाल बंद कर देती है। यही दो कीट ऐसे हैं। ठीक है, बैठिए। और भी कोई बताना चाहता है, जरा आपसे पूछते हैं। आइए जरा, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, अंदर अंदर कुछ छिपा रहे हैं, क्या बता रहे हैं? मैं नेमपाल सिंह, गांव फतेहपुर शुमाली जी। गन्ने में दो ही कीट लगते हैं, टॉप बोरर और नीचे गिंडार जड़ में, और टॉप बोरर नीचे गिंडार। तो टॉप बोरर और नीचे गिंडार लगती है, इनका ये कहना है। लेकिन अब हमारे विशेषज्ञ बताएंगे क्या लगता है, क्या नहीं लगता। कोई महिला बताना चाहती है? आप बताना चाहते हैं? आप बताना चाहती हैं? मैंने, आपने तो बहुत कोशिश की, आप बताना चाहेंगे? आप बताइए जरा, आप खड़े हो जाइए। गन्ने में दीमक ज्यादा लगती है, दीमक और गिंडार। अच्छा, दीमक और गिंडार ज्यादा लगती है। पहले कुछ दिनों पहले हमने गन्ना बोया था, उसमें कैंसर वाला मरज जो था वो भी आ रहा था। कैंसर भी आ गया कैंसर गन्ने वाला में भी था गन्ने में। ठीक है, ये बड़ा घातक है फिर तो। चलिए बैठिए, बहुत सारी चीजें हमारे किसान बता रहे हैं, लेकिन अब एक्सपर्ट्स उन्हें बताएंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन किसान कप का हकदार है, ये भी हमारे विशेषज्ञ तय करेंगे। देखिए, मैं समझता हूँ कि काफ़ी किसानों ने इसके लिए प्रयास किया। जो इसमें पूछा गया था प्रश्न, आपने समझने की कोशिश नहीं की है। इसमें पूछा गया था कि गन्ने के दो प्रमुख कीटों के नाम बताइए, प्रमुख शब्द लगा हुआ है। तो वैसे तो गन्ने के अंदर मैं समझता हूँ कम से कम आधा दर्जन कीट लगते हैं, लेकिन दो प्रमुख कीट के नाम पूछे गए थे और काफ़ी प्रयास किया। एक दो लोगों ने तो एक नाम तो सही बताया, लेकिन दूसरा नाम किसी ने भी बहुत कोशिश की, नहीं बता पाए। गन्ने में देखिए, आप समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि एक शुरुआत में जब गन्ना आप लगाते हैं, बुवाई जैसे ही आप कर देते हैं, वैसे ही बीज की गोब सूखने लगती है और जिसमें मृत डेड हर्ट बनता है। बीज की गोब सूख जाती है, उसको मृत गोब भी कह देते हैं और खींचने पे आसानी से निकल भी आती है, वो उसको कहते हैं
अर्ली शूट बोरर या कनशुआ, एक शब्द किसी ने भी किया था, कनशुआ आ जाता है, कनशुआ जिसे बोलते हैं आपकी गांव की बोलचाल में। और उसके बाद में जैसे ही वो आपका ख़त्म होता है, ये इसकी शुरुआत आपकी मार्च से शुरू होती है और जब तक बारिश नहीं होती तब तक इसका प्रकोप रहता है। और जैसे ही वातावरण में आर्द्रता आती है, नमी आती है, वैसे ही इस कीट का प्रकोप खत्म होता है, आपतन इसका कम होता है। और उसी समय से आपकी अगोला बेदक कीट, जिसको चोटी बेदक भी कह देते हैं या टॉप बोरर भी कह देते हैं, इसकी मादा अंडा देना शुरू कर देती है। और इसकी जो मादा है वो ऊपर से पहली, दूसरी, तीसरी, इन 3 पत्तियों में से किसी में भी अंडे देती है नीचे हिस्से पे, पतली पत्ती के निचले हिस्से पे, जिसको टॉप बोरर के नाम से या अगोला बेदक कीट के नाम से पहचानते हैं। और गन्ने का सबसे ज़्यादा घातक कीट है वो यही है। यानी गन्ने की आपका कनशुआ आ जाता है, उसको नियंत्रित करने पर इतना नुकसान नहीं होता है, लेकिन क्योंकि गन्ना जो हमारा जुलाई अगस्त में बढ़वार लेता है और गन्ना आप उसमें बहुत तेज़ी से बढ़ता है। अब अगर उसकी गोब ने नुकसान कर दिया तो गन्ना अगर 4 फीट का तो 4 फीट का रह जाएगा, 5 फीट का तो 5 फीट का रह जाएगा। तो सबसे ज़्यादा घातक कीट वो है आपका अगोला बेदक है। और उसके बाद में आपका है पायरेला, भी किसी ने कहा था, पायरेला भी नुकसान करता है। आपका जड़ बेदक है वो भी नुकसान करता था, पोरी बेदक है वो भी नुकसान करता है। तो जहाँ तक मेरा अपना जो किसानों ने प्रश्न के उत्तर दिए हैं उस हिसाब से इसके सही किसी हद तक मैं कह सकता हूँ, पूर्ण नहीं है लेकिन किसी हद तक जो हकदार है वो गुरमीत सिंह है कि उन्होंने पायरेला का भी इसको हम शामिल कर लेते हैं। तो आपका एक उन्होंने आपका चोटी बेदक कहा, दूसरा उन्होंने उसका पायरेला का लिया, तो इसलिए इसके पूर्ण रूप से हकदार जो है वो मिस्टर ग्रुप। आइए गुरमीत सिंह, जोरदार तालियां के लिए बजाइए। और देखिए, मैंने कहा था कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है और हार आपकी नहीं हुई है, आपकी जीत हो गई है। इसलिए तालियां एक बार फिर से बजा दीजिए इस युवा के लिए। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और इसलिए किसान कप के हकदार आप बन गए। हम लगातार इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं। दादू, ये कौन सा प्लांट है? टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ। दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना। क्यों? ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी। ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। हम उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सवाल रखते हैं एक योजना से जुड़े हुए। भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना के सवाल अब हम आपसे पूछेंगे और योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से किसानों को क्या लाभ हो रहा है ये आपको बताना है। जो लाभ है उसके वो गिनवाने हैं और यहाँ किसान कब पाना है। तो इसलिए जल्दी से उठाइए हाथ और बताइए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में। और हम यहां से शुरुआत करते हैं। सभी को नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार त्यागी, जनपद अमरोहा के गंगेसी ब्लॉक के ग्राम बड़तौरा का रहने वाला हूं। किसान सम्मान निधि की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 दिसंबर 2018 को की थी पहली किस्त के रूप में, और 20वीं किस्त अभी 2 अगस्त 2025 में वाराणसी से जारी की थी। ये एक ऐसा सम्मान है, इसमें पैसे की धनराशि सम्मान से कहीं बहुत छोटी चीज़ होती है। सम्मान एक बड़ी चीज़ होती है। 2000 आते हैं मान लीजिएगा हर 3 बार 4 महीने के अंतराल से। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो सम्मान का जो विषय है तो वो किसानों का सम्मान किसी भी सरकार ने पहली बार मोदी जी ने शुरू किया था, और उससे छोटी छोटी हमारी ज़रूरतें भी पूर्ति होती हैं बीच बीच में। अभी जैसे मान लीजिएगा 2 अगस्त को 20वीं किस्त जारी हुई थी, तो ये अगस्त का जो महीना होता है, जुलाई अगस्त का, एक ऐसा होता है जो गांव में छोटे किसान है या किसानों से संबंधित क्या बदलाव आए किसानों की जिंदगी में, जरा वो गिराइए जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल, उससे बदलाव आए हैं। एक तो सबसे बड़ा बदलाव तो यह है कि किसान को एक सम्मान का भाव प्रकट हुआ है कि भाई हमें भी मतलब किसी सरकार ने सम्मान दिया, तो ये जो है इसमें आर्थिक स्थिति भी सुधरी है। ठीक है, और भी कोई जवाब देना चाहता है तो जल्दी से और लोगों से जवाब ले लेते हैं। जरा यहाँ से पूछ लेते हैं पीछे से। मुंडा खेड़ी से बोल रहा हूँ मैं जी। क्या नाम है, इससे किसानों का आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है
क्योंकि जैसे उसका मिलता है इसका 2000 रुपये का किस्त है, तो उससे हमारा खाद और दवाई के उसमें काम, खेती में काम आता है। ठीक है, तो तमाम फायदे हो रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से। देखिए एक और शख्स हैं जो बुजुर्ग हैं, यहाँ बताना चाहते हैं। जो हमें किसान सम्मान निधि मिलती है उसे हम खेती के काम में लगाते हैं, जिससे हमारी आमदनी बढ़ती है खेती में। ठीक है, जयवीर जी कह रहे हैं कि हम उसे खेती के काम में लगाते हैं। और भी कोई बताना चाहते हो तो बता सकता है, और नहीं बताना चाहता है तो हम बताएंगे हमारे एक्सपर्ट जो यहाँ एक और देखिए बताना चाहते हैं किसान, तो इनसे पूछ लेते हैं। क्या नाम है? नाम चंद्रपाल सिंह है, गांव फतेहपुर सुमाली, ब्लॉक गजरोला का ही रहने वाला हूँ। और मैं इस किसान सम्मान निधि से खेती का ही के लिए ही, जैसे उर्वरक लेना है या कुछ भी लेना है, और जो पैसे बचते भी है वो पोते की फीस में जमा कर देते। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, तालियां बजाइए। ये कह रहे हैं कि ये उस पैसे से अपने पोते की एजुकेशन करा रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हम चलते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पास, उससे पूछते हैं कि कौन सबसे सही जवाब दे पाया और कौन नहीं दे पाया, ये भी वो तय करेंगे। साथ ही किसान कब से नवाजेंगे किसको, ये भी उनको तय करना है। और विस्तृत जानकारी भी इस योजना की वो हमारे किसानों और दर्शकों को देंगे, इस उम्मीद के साथ एक्सपर्ट्स के पास। जवाब तो कई सारे लोगों ने दिए हैं और सबके सही हैं, लेकिन सबसे सही जवाब चंद्रपाल सिंह जी का है और इसलिए इनको चयन किया जाए। आइए चंद्रपाल जी, जोरदार तालियां। आइए चंद्रपाल जी, जोरदार तालियां इनके लिए बजाते रहिए। देखिए नंबर बहुत मुश्किल से आया, लेकिन मीठा होता है सब्र का फल। आइए जरा। तो देखिए हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो जरा इसके बारे में विस्तृत रूप से हमारे दर्शकों को बताएं, इस योजना से हमारे किसानों की जिंदगी में कितना बदलाव आ रहा है। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वर्ष में 3 किस्तें आती हैं, 4-4 महीने के अंतराल पे 2-2 हज़ार रुपये, कुल 6,000 रुपये आते हैं। सम्मान निधि से किसान भाइयों को एक तो जो कृषि में लागतें लगती हैं, खाद बीज है, सिंचाई के पैसे हैं, दवा के पैसे हैं, इसके लिए प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ सम्मान निधि का एक और भी बहुत अच्छा फ़ायदा है कि जो पैसे बच जाते हैं इससे बुजुर्ग जन की गांव में इज्जत बहुत बढ़ गई है। जो नाती पोते हैं वो भी उनकी बात ज़्यादा सुनने लगे हैं पहले की अपेक्षा। तो सम्मान निधि ने कृषि के साथ साथ किसान भाइयों के अपने परिवार में, समाज में इज्जत भी बढ़ाई है। तो देखिए बहुत अच्छी बात हमारे एक्सपर्ट्स ने कही कि देखिए हमारे बुजुर्गों का सम्मान भी बढ़ा है, और यही हमारी सरकार चाहती है कि हमारे किसानों का सम्मान बढ़े। हमारे अन्नदाताओं को जो तमाम चीज़ों में दिक्कतें आती थी, ऋण लेना होता था, साहूकारों के चक्कर काटने होते थे, वो कहीं ना कहीं अब हमारे किसान उससे मुक्त हुए हैं और उसका लाभ अब हमारे किसानों को पहुंच रहा है। इसलिए इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल, बहुत ही आसान सा प्रश्न, बहुत ही गौर से सुनिए, और आपके सामने ये अंतिम प्रश्न है इस मंच पर, इसलिए कोशिश कीजिए कि सब लोग जवाब दें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत कब हुई, ये आपको बताना। जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए। देखिए यहां से शुरुआत करते हैं, शिक्षित किसान से, यहां से हाथ उठाए। नाम बताइए पहले। मेरा नाम गजेंद्र सिंह ढिल्लो है, मैं इसी जनपद का रहने वाला हूं। इस योजना की शुरुआत दिसंबर 2018 से हुई। हालांकि इसकी घोषणा फरवरी, इंटरिम बजट आया था फरवरी 2019 में, उस समय इसकी घोषणा हुई, लेकिन शुरुआत जो हुई थी वो दिसंबर 2018 से हुई। ठीक है, तो देखिए ये भी यहाँ किसान है गजेंद्र सिंह ढिल्लो जो बता रहे थे कि कब इसकी शुरुआत हुई। तो देखिए और भी किसान हैं जो बताना चाहेंगे, उनसे पूछ लेते हैं। नाम बताइए। नाम सुरेंद्र त्यागी है मेरा। 1 दिसंबर 2018 में पहली किस्त की शुरुआत माननीय मोदी जी के द्वारा हुई थी, जो एक बहुत बड़ा सम्मान रखने का काम उन्होंने किया था, जो अभी तक अनवरत चल रही है। 20वीं किस्त भी जारी हो गई है। बहुत शुक्रिया, बहुत सही आपने जवाब दिया, बहुत सटीक जवाब देने की कोशिश इस बार जरूर आपने की है, तो हो सकता है इस बार मौका लग जाए। और भी लोग हैं जो बता सकते हैं, ये बताना चाहते हैं। एक बुजुर्ग हैं, पहले बुजुर्ग से जान लेते हैं, फिर युवा से बात करेंगे। आइए जरा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतवीर है। सतवीर जी बताइए जरा। और मैं ये बताता हूँ साहब, ये इस सरकार में हमें बहुत फायदा है। खेतों का बिल माफ, सब माफ, आज तक इस सरकार में योजना का लाभ हुआ इसका? योजना आज भी हुआ। कब शुरुआत हुई इस योजना की? ये साहब, ये बात को मुझे पता नहीं। ठीक है, बैठिए सतवीर जी। एक युवा बताना चाहते हैं, ये जरा इनसे जान लेते हैं। ये जरा इधर आ जाइए। मेरा नाम सेबी चौहान है और गांव रजवा का रहने वाला हूं। और किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई थी, जो कि प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छा कदम किसानों के लिए लिया था, जिससे कि किसान जब फसल का टाइम आता है जिससे अपना बीज खरीद सकें और टाइम पे उसको यूज कर सकें, और इससे बुजुर्गों को और किसानों को भी सम्मान मिलता है। धन्यवाद। तो ठीक है, बुजुर्गों और किसानों को सम्मान मिल रहा है, और सम्मान कब से शुरू हुआ ये इस योजना के जरिए, ये बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स, और ये भी तय करेंगे कि इसने इस योजना से जुड़ा हुआ सवाल का जवाब सही दिया है। हम चाहते हैं एक्सपर्ट्स के पास। देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 1 दिसंबर 2018 से लागू हुई थी, और इसमें शर्त ये है कि जो
किसान भाई 1 फरवरी 2019 से पहले ज़मीन भी क्रय करके आई थी, वो भी इसके लिए पात्र हैं। सम्मान निधि योजना जो है 1 दिसंबर 2018 से लागू हुई है। तो श्री सुरेंद्र त्यागी जी का उत्तर सही है। आइए सुरेंद्र जी, जोरदार तालियां। देखिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और कोशिश ऐसी कि लगातार बोलते रहते हैं। प्रिय किसान भाइयों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 1 दिसंबर 2018 को लागू हुई थी और तब से लेके आज तक अभी तक 20 किस्तें आ चुकी हैं। प्रतिवर्ष 3 किस्तें आती हैं 4-4 महीने के अंतराल पे। प्रत्येक किस्त में 2,000 रुपये आते हैं। इस प्रकार से वर्ष में 6,000 रुपये सम्मान निधि के रूप में आते हैं। इसमें जो पात्रता है, किसान के पास ज़मीन होनी चाहिए खेती वाली, चाहे ज़मीन 1 बिस्वा हो या जितनी भी हो। इसमें अपर लिमिट का कोई, मतलब अधिकतम ज़मीन का कोई भी रोक नहीं है। इसके साथ साथ इनकम टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए। इनकम टैक्स पेयर वाले अपात्र हैं। 1 फरवरी 2019 के बाद अगर किसी ने ज़मीन खरीदी है तो वो भी इस योजना के लिए अपात्र हैं। माननीय जनप्रतिनिधि जैसे माननीय मंत्री, सांसद जी, माननीय विधायक और माननीय मेयर और माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष, वर्तमान के हों या भूतपूर्व, ये लोग इस योजना के अंतर्गत अपात्र हैं। बाकी सभी माननीय प्रतिनिधि पात्र हैं। इसके साथ साथ जो नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो वर्तमान में हो चाहे रिटायर्ड हो, वो सभी लोग इस योजना के अंतर्गत अपात्र हैं, चतुर्श्रेणी कर्मचारी को छोड़कर। और इसके साथ साथ बहुत सारे जैसे हमारे जो प्राइवेट में है या मानदेय पे हैं, वो लोग भी इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं। तो देखिए, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार आपको बता रहे हैं कि इस योजना का पात्र कौन है और किसको ये योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ये सरकार ने तय किया है। इसी योजना से जुड़ा हुआ इस मंच पर अंतिम सवाल हम आपसे ले लेते हैं और उसके बाद हम इस कार्यक्रम को समाप्ति की तरफ ले चलते हैं। तो सवाल है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अब तक कौन सी किस्त जारी हो चुकी है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से देखिए, हम यहां से बात कर लेते हैं। आइए आपसे कर लेते हैं। मेरा नाम गजेंद्र सिंह ढिल्लो है। मैं जनपद अमरोहा का निवासी हूँ। इस बार वाराणसी से 20वीं किस्त जारी हुई है। ठीक है, देखिए और लोगों से भी पूछ लेते हैं और लोगों से भी जान लेते हैं क्या वो ये सही कह रहे हैं। आइए आपसे जान लेते हैं। मेरा नाम शौकत, गांव फतेहपुर सुमाली का रहने वाला हूँ। जिला अमरोहा का। किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी हो गई है। 20वीं जारी हो गई, आपको मिल रही है? हाँ, मिल रही है। सबको लाभ मिल रहा है ना? ठीक है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। तो और भी लोग कोई बताना चाहता है तो जल्दी से बता सकते हैं। आप बताना चाहते हैं, आइए आपसे भी पूछ लेते हैं। जी, 20वीं किस्त मिल रही है। 20वीं किस्त मिल रही है, आ रही है, आ गई आपकी। तो क्या उससे बदलाव हो रहा है कुछ? ठीक है, तो देखिए तमाम लोगों ने बताया कि कौन सी किस्त अब तक आ चुकी है, लेकिन अब ये विशेषज्ञ तय करेंगे कि किसने सही बताया, किसने गलत बताया और कौन किसान कब का हकदार है। साथ ही वो विस्तृत रूप से ये भी बताएंगे कि कौन सी किस्त अब तक जारी हो चुकी है और कितनी किस्तें हमारे किसानों को मिल चुकी हैं, कितना पैसा मिल चुका है। वो विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को देंगे। इस उम्मीद के साथ चलते हैं एक्सपर्ट्स के पास। देखिए, अभी तक 20 किस्तें आ चुकी हैं, तो 3 लोगों ने सही जवाब दिया है। अब तो आपको बताना है। अब इसमें से लॉटरी कर ली जाए। एक को दिया जाएगा, तो जो सबसे ज्यादा जिनकी एज है, क्राइटेरिया यही कहता है कि जिनकी सबसे ज्यादा एज है उनको दिया जाए। आइए शौकत जी, आइए। देखिए, इस मंच पर वाकई सबका साथ सबका विकास हो रहा है और इसीलिए सबको सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां के लिए। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इस मंच पर हमने तमाम सवाल पूछे जिसका जवाब हमारे किसान भाइयों ने दिया और किसान कब के हकदार इस किसान प्रश्न मंच पर बने। हमारे एक्सपर्ट्स ने यह तय किया कि किसने सही और सटीक जवाब दिया उसको किसान कप से नवाजा गया हमारे एक्सपर्ट्स के ही अनुसार। इसलिए सबसे पहले हम एक्सपर्ट्स का इस कार्यक्रम में जुड़ने पर शुक्रिया अदा करते हैं जोरदार तालियों के साथ। और हमारे साथ इतने सारे किसान भाई बहन जुड़े, आपका भी जोरदार तालियों के साथ शुक्रिया अदा करते हैं इस कार्यक्रम में जुड़ने पर। तो फिर किसी नई जगह होंगे हाजिर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए IIT कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ।
कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। प्रणाम देवी, आप हैं कौन, यहाँ क्यों आई हैं? और बताइए कि आपका यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? हमारे कुल में कन्या को अपना जीवन साथी चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता है, अतः मैंने आपको चुना है स्वामी। मुझसे विवाह करके मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। काकभुषुंडी रामायण सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे डीडी नेशनल पर। विज्ञान से किसान को हम जोड़ना चाहते हैं तो लैब टू लैंड, विज्ञान से किसान, इन दोनों को जोड़ने का ये प्रयास है ताकि वैज्ञानिक रिसर्च करके जो चीज बनाए अच्छे उत्पादन के लिए, वो सीधे किसानों तक पहुंच जाए और किसान उनका उपयोग करके उत्पादन भी बढ़ाएं और ज्यादा लाभ भी कमाएं। और इसलिए हम शुरू कर रहे हैं अब आधुनिक कृषि चौपाल। महीने में एक बार किसान इसका प्रयोग करेंगे अपने खेत में और अपने देश की समृद्धि भी बढ़ाएंगे और किसान भी समृद्ध होगा। देखिए कार्यक्रम कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक, हर माह के दूसरे शनिवार को दोपहर 2 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। मैं सब मैनेज करूंगी, बस आप जाने दो। मैं क्या बोलता है, दीपाली बिल्कुल ठीक कह रही है। हिमरू के काम का बहुत डिमांड है। नहीं जाना इतनी दूर, तो यहीं पैठानी का काम कर। लेकिन दीपाली अपनी जिद पर अड़ी रही। ऐसे समय में उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया विजय शंकर राव खोजे ने। मैं हूँ हिमरू। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहे
रहेगा आगे बाजार। बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। बड़े बड़े कोई शौक नहीं है, सीधी सादी पसंद है जी। क्या पसंद है? जीवन में सब कुछ न मिले तो थोड़ी बहुत भी पसंद है जी। थोड़ी भी बहुत है। पैसा कम पर प्यार बहुत है, रिश्ते अपने खास है जी। एक कौन है ये सब? हम तो मिडिल क्लास है जी, 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 हम तो मिडिल क्लास है जी। सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे डीडी नेशनल पर। हेलो, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। थोड़े बहुत मजे करते हैं, थोड़े प्रॉब्लम में रहते हैं। प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम, हंस खेल कर हर समस्या सुलझाते ये हम कहते हैं। उलझ सुलझ तू उलझ सुलझ। जेब तंग है, बजट टाइट है, लेकिन बहुत कुछ राइट है। ये देखो, छोटी छोटी खुशियाँ मिल जाए जीवन की, यही आस है जी। क्योंकि हम तो मिडिल क्लास है जी, हम तो मिडिल क्लास है जी, हम तो मिडिल क्लास है जी। सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे डीडी नेशनल पर। कहते हैं कि बकरी जो है ना, गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी, बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जाने से इनकी। देखिए कार्यक्रम कृषि विशेष गुरुवार शाम 7 बजे और सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
किसान, बदलते भारत की शान।